हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो हमेशा आप लोगों ने कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना होता है। और अच्छा बिजनेस कौन सा होता है जहाँ पे आपके अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, यस, जिसमें आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल जाए। कंपनी बहुत अच्छी है, नाम बहुत बड़ा है, बट ग्रोथ है ही नहीं या फिर एवरेज ग्रोथ है तो रिटर्न्स भी एवरेज ही देखने को मिल जाते हैं। कंपनी छोटी हो या फिर बड़ी हो, ग्रोथ सेगमेंट उसमें अच्छा खासा होना चाहिए। ग्रोथ मतलब क्या भाई, ऐसे बिजनेस में काम करने वाली होनी चाहिए जहाँ पे बहुत सारा डिमांड देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऐसे सेगमेंट को हम लोग ग्रोथ सेगमेंट यहाँ पे कहते हैं। एंड अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करोगे किसका, हमारे भारत देश का ही, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हम लोग को आज भी देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे काफ़ी इमेंस लेवल की ग्रोथ आना अभी भी यहाँ पे बाकी है। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में ग्रोथ आने के लिए टाइम यहाँ पे लगता है, और उसमें ही अगर हम लोग यहाँ पे एक बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि शेयर मार्केट, यस, शेयर मार्केट भी एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको एकदम कमाल लेवल की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये कोई आज के दिन की बात नहीं है, इसके पहले भी 5 साल पहले सेम इसी प्रकार के वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को ये बात यहाँ पे बताई थी। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले तो मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें कमाल लेवल की ग्रोथ यहाँ पे अभी भी स्कोप है। बट जैसे कि आपको पता है, मार्केट में दो प्रकार के बड़े लेवल के बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। एक होता है ट्रेडिंग रिलेटेड एंड दूसरा होता है इन्वेस्टिंग रिलेटेड, ठीक है। तो ट्रेडिंग रिलेटेड जो कमाई जो करने वाले भी जो बिजनेसेस थे उन्होंने तो मोटा पैसा छाप लिया है। अभी आने वाले समय में उनके लिए तकलीफ यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि सेबी भी पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे लग रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा खासा स्कोप देखने को अभी भी यहाँ पे मिल रहा है। एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड मतलब क्या दोस्तों, खास करके म्यूचुअल फंड। यस, म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो आप लगातार आप देख रहे हो कि एसआईपी हम लोग को लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप एसआईपी का एयूएम भी चेक करोगे, एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड का, हमारे इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एवरेज एयूएम तो अभी ये ऑलमोस्ट 75 लाख करोड़ तक जा चुका है। 75 लाख करोड़ आने वाले समय में, एक ज़माने में आप ये भी देखोगे कि ये 100 लाख करोड़ का भी हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़ चैनल के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर फ्रंट लाइन, मतलब बोलते हैं ना, न्यूज़ जो होती है फ्रंट पेज पे छाप के आएगा कि इंडिया का एवरेज एयूएम 100 लाख करोड़ को टच किया या फिर पार कर गया करके। ये भी खबर आप लोगों को भविष्य में सुनने को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो हो रही है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, एक ज़माना ऐसा था कि ये 5 लाख करोड़ के आसपास चल रहा था टोटल एयूएम, एंड आज आप देख सकते हो हम कहाँ तक आ चुके हैं, 75 लाख करोड़ तक, ठीक है। इतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला। एक ज़माने में महीने में 1000 करोड़ के आसपास के एसआईपी यहाँ पे हुआ करती थी, 2000 करोड़ के एसआईपी हुआ करती थी। अब 27,000 करोड़ से भी ज़्यादा की एसआईपी एक ही महीने में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो बिजनेसेस हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं उसमें काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और भविष्य की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इस बिजनेस को अगर आप स्टडी करोगे तो लग रहा है कि आने वाले समय में ये बिजनेस और भी ज़्यादा हम लोग को बड़ा होते हुए ज़रूर देखने को मिलेगा, और ज़्यादा लोग एसआईपी हम लोग को करते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड दो टाइप के बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो, ठीक है, उसमें से एक बिजनेस होता है भाई कि आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही, वही जो कंपनियाँ होती है जिनके आप म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीद सकते हो, वो एक बिजनेस होता है। या फिर दूसरा बिजनेस होता है भाई, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनी है उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, टेक रिलेटेड काम करने वाली कंपनी। इस प्रकार के दो बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। उसमें से पहला बिजनेस की अगर बात कर ले, ठीक है, वहाँ पे तो भाई भयंकर कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन सा, कि भाई हर कोई अपना अपना म्यूचुअल फंड खोलकर आगे यहाँ पे बढ़ रहा है। जैसे कि ऑलरेडी मार्केट की बात कर लो तो एचडीएफसी एएमसी है, निप्पॉन है, आदित्य बिरला है, यूटीआई है। ये तो 4 लिस्टेड प्लेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऊपर से बात करें, ज़ीरोधा ग्रो भी हम लोग को पैसिव फंड में ऑलरेडी एंटर करते हुए देखने को मिल चुके हैं। ऊपर से जेएफएस की एंट्री ब्लैक रॉक के साथ होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब क्या ये वाला जो बिजनेस है म्यूचुअल फंड का, क्या आपको कहेंगे कि भाई आप हमें पैसा यहाँ पे दे दो, हम आपका पैसा यहाँ पे मैनेज करेंगे, ठीक है, एंड उस हिसाब से क्या करेंगे, वो पैसे यहाँ पे चार्ज करेंगे, आपको रिटर्न कमा के देंगे। तो यहाँ पे तो बहुत सारा कंपटीशन है, यहाँ पे तो बहुत सारे प्लेयर हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले पार्ट 2, मतलब जो दूसरा बिजनेस है दोस्तों, यस, वहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है लो कॉम्पिटिशन। यस, वहाँ पे आपको कोई उस लेवल का कंपटीशन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों वो बिजनेस है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें लगती है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करना।
एंड यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो दो दिग्गज कंपनियां हमारे मार्केट में भी अवेलेबल है, जो कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। यस, एक कंपनी का नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, दोनों कंपनीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। केफिन टेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो बिजनेस तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, आप देख सकते हो केफिन टेक लिमिटेड इज अ लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म। द कंपनी प्रोवाइड द सर्विस एंड सॉल्यूशन टू असेट मैनेजर्स। ठीक है, असेट मैनेजर्स मतलब वही कि दूसरों को पैसा मैनेज करने वाला है, वही म्यूचुअल फंड वालों की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उनको क्या ये प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वो प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया टू। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मलेशिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, हांगकांग की भी बात कर ले। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल के भी हम लोग को फंड से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, वहाँ पे भी इनका अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। नो डाउट जो इनका कोर बिजनेस है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंड जो भी इंडिया से रिलेटेड है, वहीं से ये 75% के आसपास का धंधा यहाँ पे करते हैं। इंटरनेशनल लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 13.5% के आसपास का बिजनेस वहाँ से हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऊपर से कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर ले, अभी इस प्रकार की जो कंपनियाँ होती है, टेक वाली जो कंपनियाँ होती है ना, उनकी बैलेंस शीट आपको यूजुअली मैक्सिमम 90% केसेस में, 90 के 95%, मोर देन 95% केसेस में वहाँ पे आपको डेट फ्री देखने को मिलेगी। आप आरएनएस भी देख सकते हो, केफिन टेक का आरएनएस रिजर्व्स एंड सरप्लस 476 करोड़ था, फिर 700 करोड़ हुआ, वो बढ़कर 969 करोड़ हुआ, फिर ये 1200 करोड़ हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ना मतलब क्या कि भाई आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ये एक इंडिकेशन होता है। सिमिलर वे अगर एलटीबी की बात कर लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो वो कितना है, 0। एक पहले बार यहाँ पे था 122 करोड़ था, वो हटा दिया, मतलब क्या पे कर चुके हैं कर्जा। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देख सकते हो 0 अभी के लेवल पे। सो अभी के करंट लेवल पे जब अभी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। ठीक है, तो एक एडवांटेज वाली बात तो जरूर यहाँ पे होती ही है। नेक्स्ट अगर बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो 170 करोड़ के आसपास का कैश भी कंपनी के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे पूरे साल के हिसाब से पीएनएल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 19, 20, 21, 22, 23 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो ईपीएस देखने को यहाँ पे मिलता था वो 1 के आसपास भी नहीं होता था। ठीक है, आप देख सकते हैं 30 पैसा 50 पैसे के आसपास होता था, जो अभी 8 रुपया, फिर 11 रुपया, फिर 14, फिर 19, ठीक है, अभी 20 के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का 9 करोड़, 5 करोड़, 150 करोड़, 196, 250, 333, 300 पार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी लेवल पे शायद से 350 के आसपास भी चले जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कंपनी का बॉटम लाइन, कंपनी का टॉप लाइन भी अगर आप देखोगे, ठीक है, 100 करोड़, 400 करोड़, ऐसा करते करते अभी 1000 करोड़ को भी रेवेन्यू पूरे साल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब क्या है, ये जो इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा ग्रो करेगी उतना ज़्यादा इनके बिजनेस मिलते हुए देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो प्रमोटर के पास कितना है, 22.90। ओहो, प्रमोटर 32 का 22 यहाँ पे हो गया, इतना कम यहाँ पे हो गया। सो क्या दिक्कत की बात है, 10% यहाँ पे कम हुआ है। सो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यों, क्योंकि एफआईज एंड डीआईज ने वो माल खरीदा है। 22 का आप देख सकते हो 27 हो गया, 20 की अगर बात कर ले तो 23 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं मैक्सिमम माल जो उठाए यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे उठाया, पब्लिक तो केवल 24 का 25 ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जितना भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो वेल बैलेंस मैनर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जो आप देख सकते हो 20-20-20-20 के आसपास, 20-25, 20-25 ऐसा देखने को मिला। और कोई भी शेयर की अगर बात कर ले प्रमोटर की, वो गिरवी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, केफिन टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, आपने खुद स्टडी यहाँ पे करना है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है, कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर अच्छी करेगी, ठीक है, तो ये कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है, बड़ी बन सकती है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी के पास एक और भी अच्छा चीज़ रहता है, कौन सा, आईपीओ। आप सभी लोगों ने देखा ना, रजिस्ट्रार से रिलेटेड ये कंपनियां काम यहाँ पे करती है, मल्टीपल बिजनेस है इनके। ठीक है, सो आईपीओ की अगर बात कर ले तो बहुत बार आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करने के लिए आप जाते हो कि नहीं, केफिन टेक की साइट के ऊपर। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आईपीओ आएंगे भाई, इनको भी ये फायदा होगा। वो क्या ऐसे ही फोकट पे नहीं काम करते भाई, इस चीज़ के लिए पैसे लेते हैं वो। तो जितने ज़्यादा आईपीओ आएंगे, जितने कंपनियां मार्केट में हमारी लिस्ट होगी, और जितने ज़्यादा केफिन टेक को एज अ रजिस्ट्रार करके काम यहाँ पे मिलेगा, तो उनके भी कमाई यहाँ पे होती रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जरूर नोट करके यहाँ पे चलना। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे करना है। तो ये तो बात हो गई केफिन टेक से रिलेटेड। वैसे ही इसकी दूसरी साइड की जो कंपनी है कैम्स की अगर हम लोग बात कर ले तो कैम्स भी आप सभी लोग देख सकते हैं एएमसी से रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करती है। ठीक है, अगर हम बात कर ले रजिस्ट्रार सेगमेंट में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 68% का मार्केट शेयर है भाई कैम्स का। ठीक है, सो ये जो सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इनमें दो कंपनियां धुरंधर देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट देखोगे तो आरएनएस चेक कर सकते हो कंपनी का, 400, 500, 600, 800 एंड राइट नाउ 1000 करोड़ के आसपास का आरएनएस देखने को मिल रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे
तो यहाँ पे 0.66 मतलब 60 लाख 66 लाख का कर्जा है और लॉन्ग टर्म बोरिंग तो जीरो है, तो ये भी तो जीरो ही रहेगा। ऑलमोस्ट नेट टू डेफ फ्री कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, प्योर डेफ फ्री कंपनी है। एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करोगे तो 250 करोड़ के आसपास का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्रमोटर जो है जीरो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा जीरो है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है। हाँ, डर की बात तब होती है जब प्रमोटर है और पूरा माल पब्लिक को देखे रखा हुआ है, तो पब्लिक के पास 30% है। इन शॉर्ट क्या है कि इंस्टीट्यूशंस के पास 70% है। उसका ब्रेकअप क्या है, 52% एफआईएस के पास है, डीएस के पास कितना है 17% के आसपास, 17.31% के आसपास स्टेक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रमोटर तो जीरो है तो भाई प्लेजिंग क्या ही करोगे, जीरो ही तो रहेगा। तो यही तो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा रह गया पीएनएल, तो कैम्स का पीएनएल भी आप देख सकते हो। पीएनएल मतलब क्या होता है, ये 12 मंथ का डेटा यहाँ पे होता है, 4 क्वार्टर्स इसमें आते हैं। तो 2014 से आप डेटा यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का अर्निंग 12 का चलता था, 14, फिर 16, फिर 22, ठीक है। देन ऐसा करते करते 32, फिर थोड़ा सा बीच में देखिए डाउनफॉल तो यहाँ पे आएगा, फिर वापस 33, फिर वापस 44, तो कम बैक यहाँ पे होता है, फिर 59, फिर ऐसा करते करते राइट नाउ कंपनी अभी 100 EPS की ओर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बिजनेस बोला तो भाई प्लस माइनस तो चीज़ें यहाँ पे होती रहेगी। जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो यूजुअली इनके भी बिजनेस के ऊपर वो इम्पैक्ट हम लोग को नेगेटिव पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये पॉइंट भी आप लोग को अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये भी कंपनी वैसी ही है कि जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आपने स्टडी करना है। अगर आपको लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी होगी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो इन कंपनीज को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ के चलते और ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, तो फायदा तो यहाँ पे होगा ही होगा। एंड यहाँ पे देखा गया तो ऐसा मतलब जो बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, ठीक है, उनके ओर से मतलब बिजनेस ग्रुप जो होते हैं उनके ओर से इनको कोई खतरा नहीं है कि भाई अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा कोई इस सेगमेंट में एंटर करेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे एंटर यहाँ पे कर नहीं सकते, बिकॉज इनके बाकी के जो फंड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो इस प्रकार की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो प्रैक्टिकली वो चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, तो एक एडवांटेज इनके लिए भी हम लोग को वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ज़रूर आप इस सेगमेंट को यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जाते जाते आगे डिस्क्लेमर क्लियर कर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, ठीक है, कोई भी शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके एडिशन यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।